भैया जी बताओ, दुनिया पूछना चाहती है, आप क्या पूछने आए? गुरुदेव, मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और मानसिक रूप से इतना बर्बाद हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे घर, मकान, जमीन, जायदाद सब बिक गई। ओहो। मतलब मैं पूरी तरह से रास्ते पर आ गया गुरुदेव मेरे पास। और मैं हर जगह पर गया हूँ। मैं जयपुर से हूँ, हर जगह गया कहाँ हूँ। गए हैं? राजस्थान के अंदर जो भी बड़े बड़े मठ आदि से जहाँ से मैंने सुना है कि वहाँ से आराम आएगा, वहाँ गया हूँ गुरुदेव में। देखिए, आप शब्द को थोड़ा सुधारना है। देखिए, हर डॉक्टर, हर गुरु संभव ये प्रयास करता है कि जो मरीज मेरे पास आया, जो भी व्यक्ति दुखी आ रहा है, हमारे यहां से ठीक होके जाए, जिससे हमारा नाम हो। ठीक है? यदि कोई लुटेरे के पास गए हैं, कोई पाखंडी के पास गए हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अच्छे लोग तो समझता ये प्रयास करते हैं जो मरीज मेरे पास आया वो ठीक होके जाए। कोई बात नहीं, उनने लाभ नहीं पहुंचा पाया, उनका छोटा भाई पहुंचाएगा। पंडोकर सरकार की जय। उनका छोटा शिष्य पहुंचाएगा, क्योंकि जो कहीं नहीं वो यहां पर है, जो यहां नहीं वो कहीं और दूसरी जगह है। दुनिया में उपाय तो है, जो चीज बनी है उसका तोड़ निश्चित होता है। होता कि नहीं होता बताइए आप लोग? होता है ना? ताला बनता है तो चाबी होती है। भैया बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, यदि कोई भी कानून बनता है तो उसका पीछे का तोड़ भी निकलता है कि इस कानून में फंस जाए तो बचाएंगी कैसे? है दुनिया में नहीं? प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं जिसका उत्तर ना होता हो, और जिसका उत्तर नहीं होता वो प्रश्न कभी नहीं हो सकता। विद्वानों ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है, पढ़िए। जी गुरुदेव। 4 वर्ष से आर्थिक हानि हो रही है, तंत्र क्रिया है, प्रॉपर्टी विक्रय हो गया है। मेरा आशीर्वाद है कि 16 मार्च 2023 से 16 मार्च 2022 से 2025 तक जैसे थे उससे 2 गुना ऊंचे हो जाओगे। हमारा आशीर्वाद है। गुरुदेव की जय। पंडोकर सरकार की जय। 2 गुना नहीं, 4 गुना हो जाओगे। लेकिन इसके लिए, इसके बदले में आपसे लूंगा कुछ। जी गुरुदेव। वो कुछ लूंगा, सुनो। आपके पिता का नाम है मूलचंद जी सत्य। सत्य गुरुदेव। आप अपने जेब में से 200 रुपए दे दीजिए, और जिसका नंबर सुनिए, उसका नंबर होगा 9EV 438432। लो, बिफोर लो। तुम जब निकालोगे तब निकालो। कैमरा वाले दिखाओ भैया, निकाल रहा कि नहीं निकाल रहे? निकाल तो दिखाओ भाई, कैमरे में निकाल रहे हैं, दिखाओ भैया। उस साइड को मुंह करके निकालो, ढूंढो वहां से उसे, ऐसे घूम जाओ, ढूंढो तो निकालो। अरे कोई देख नहीं रहा, टपका के देख लो। 200 का बोल रहा हूं, 2000 का नहीं बोल रहा हूं। देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितने का हाथ में? एक ही है? एक ही है गुरुदेव। क्या क्या, क्या नंबर है इसका? 9EV 438432। ये तुम्हारे यहां के लोगों ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि पंडोकर सरकार पहले विश्वास दिलाते हैं, और यहां से विश्वास आएगा तो बीमारी तो आपसे आप खत्म। और सुनिए, इसके साथ में ये अपने पास रखिए। अब 2100 रुपए सुबह भंडारे के लिए। जी गुरुदेव। और अपने हाथ से भक्तों के लिए जितना कचौड़ी, जलेबी, रसगुल्ले बंटवा सको, जी गुरुदेव, जो पूजा से निकले करो। यही तुम्हारी औषधि दवाई है। पंडोकर सरकार की जय। इससे ज्यादा कोई और चाहते हो क्या? कुछ लगे तो एहसास रहेगा, और नहीं लगा तो कहेंगे अरे वो तो चलो सब तो कर देते हैं, सब बता देते हैं। ऐसा होता नहीं? इस चीज का मूल लग जाता है। अब भक्तों को बताओ क्या बताना चाहते हो आप, सुनिए। मैं 14 तारीख से यहाँ आया हूँ। 4 साल से मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अवसाद के अंदर था, आर्थिक रूप से भी परेशान हूँ। 4 साल से मेरे मुख के ऊपर जो अंतरात्मा से जो एक मुस्कान होती है वो मेरे चेहरे से ऐसी नहीं आ रही थी। मतलब एक बनावटी सी थी। परंतु मैं जो ही यहाँ पर धाम पर आया तो मैं 15 तारीख को पंडोकर सरकार के दर्शन किए, पुष्पावती माता में स्नान किया। उसके बाद में स्वतः ही मेरा मन में इतना एक हर्ष और उल्लास का जागृति हुई जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ भैया, कहां से आए हो? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए थे आप? हमसे बंद कमरे में मिले थे? हाँ जी, मिले थे। क्या समस्या थी?
समस्या गुरुजी, मेरे को 3-4 महीने पहले एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बीपी बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। वाह, फिर क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बीपी ज़्यादा है। वो टेस्टिंग यहाँ पहले से ये समस्या किसी ने पूछ तो नहीं ली थी? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आप हमसे मिल चुके हैं, तो क्या मिल चुके होने पर क्या मैंने आपसे कहीं दाएं बाएं होकर के आपसे समस्या तो नहीं पूछ ली थी? नहीं, क्योंकि हमारा पर्चा कराना इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं सुबह सुबह गेट पे खड़ा था, सुबह सुबह मैं अपना जो बिल्डिंग बन रही है बाहर मैं देख रहा था, मुहैया कर रहा था, क्षेत्र के लोगों से मिल रहा था, गांव के लोगों से मिल रहा था, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव आ गया है तो भाई थोड़ा सा गांव का नेता होने के कारण भी लोग मेरे पास आ जाते हैं थोड़े थोड़े कभी, और गांव के गुरु होने के बाद भी लोग आ जाते हैं, गांव के वोटर्स होने के नाते आ जाते हैं, कुछ लोग सलाहकार के रूप में मुझे वकील भी मानते हैं, उसके लिए लोग आ जाते हैं। तो आज मैं सभी लोगों का आना जाना रहा, नेताओं का, उसी में आप भी आ गए थे। हाँ जी। तो मैंने कहा था श्रीमान अभी आपसे दरबार में मिलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, यही बोला था। हाँ यही बोला था आपने, बताया था कुछ मेरे को। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे अभी उनको चाइना का बताया था ऐसे तुम्हें बताया था, बोलिए क्या बताया था? आपने बताया था कि तंत्र क्रिया करवा रखी बस, बाकी मैंने कहा दरबार मिलेंगे। हाँ। तो सुनिए, शेष पाठ सुन लीजिए। घर में तंत्र क्रिया ब्लड प्रेशर का कारण है, मरने की स्थितियां बनती हैं, घबराहट होती है। दिव्या, निखिल आदि, सुनील और घर में तुलाराम, तुलसीराम आपके घर के पूर्वजगण हैं। हाँ। 10 अक्टूबर 2022 तक आपकी घर की इबादत तत्काल खत्म होगी। आपके मकान में तंत्र क्रिया, पूर्व किराए के मकान में भवन नंबर 104, वर्तमान भवन नंबर A56, पुराना भवन नंबर 341 में विक्रय करके जो आए हैं, इसमें तंत्र क्रिया के कारण से आपके ऊपर जो अटैक हुआ है, आपके बच्चों पर, आपके परिवारजनों पर, आप पर जो कुछ हो रहा है, सब इसी बाधा से नुकसान पहुंच रहा है। क्या ये मकानों में आप रहे हैं? हाँ जी। ये नंबर ही के मकान रहे हाँ, हैं? इसी नंबर। आप पहले कहां रहते थे? स्टार्टिंग में मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। हाँ, वहां का मकान नंबर क्या था? राजस्थान में तो मकान नंबर नहीं। चलिए, किराए में रहे वहां का नंबर क्या है? किराए के मकान में जो मैं रहा, उसका नंबर क्या है? पहले 341 अपना मकान, इससे पहले 210 में रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद 130 में रहा हूँ। हाँ। ये फ्लैट है सारे। हाँ। और फिर ये 341 बेचने के बाद मैं 377 नंबर में रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद 46 में रहा हूँ। जी। और फिर ये 104 में, फिर और अब ये 56 तुम अपना कितनी जगह रहते हो आप भी गजब अपनी जिंदगी में। किराए में तो गुरुजी जब अगला खाली करवाएगा तो खाली करने। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे कोठा में जो वादा है ना, ये भी प्लान कर जाएगी। मेरा आशा आप जो दोबारा नहीं आगे तुम्हारे किराएदार बनने हैं, ठीक है? इसके लिए आपको जो जिसने चक्कर कराया है, जिस पे आपको डाउट है, मैं इस विषय पे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। आपको शंका सुनीता भाभी पर है, उन्होंने नहीं कराया है, मन में गलत शंका है। जिसने चक्कर कराया है, मैं अगली बार बता दूंगा, व्यापार में लाभ होगा, और उससे आप सावधान हो जाना। भाभी पर ऊपर मनगढ़ंत आरोप ना लगाए। आरोप तो मैंने नहीं लगाया, मेरे मन में शंका थी। मन में शंका थी ना, तो शंका खत्म करना मेरा काम है। मैं झूठ क्यों बोलूं? बोलिए ना। आपने फीस दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, या जो व्यक्ति यहां आया नहीं हम उसके खिलाफ बोल दें। जो सच है वो बताएंगे, इसलिए ये दरबार में बताना उचित था। और आपकी जो शंकाओं की विषय की बात थी, हमारे 2 बंधुओं बात हुई थी, वो मैंने प्रकाश डाल दिया। शेष जिसने कराया है मैं अगले महीना प्रस्तुत कर दूंगा। आज सी बात है। जाइए।